रिवोल्यूशनरी आर्मी कैसे बनी, गिनी और कुमा का क्या रिलेशन है और गिनी को किसने किडनैप किया है, ये सब हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। कॉज फाइनली वन पीस चैप्टर 1097 के फुल स्पॉयलर्स तो आ ही चुके हैं, जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे। बट उसके साथ ही हम एक थ्योरी भी देखेंगे जो काइंड ऑफ नेक्स्ट चैप्टर के प्रेडिक्शन जैसा भी है। तो कुछ भी मिस ना करने के लिए वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखें। तो चैप्टर का टाइटल है गिनी, जो शुरू होता है गॉड वैली इंसिडेंट के 8 साल बाद, मतलब करंट स्टोरी के 30 साल पहले, जहां हम साउथ ब्लू के एक किंगडम सोरबेट को देख सकते हैं, जहां कुमा और गिनी सेटल हो चुके थे। कुमा अब 17 साल का हो चुका है और वो चर्च का पादरी बन गया है, जो वहाँ के बूढ़े और गरीब लोगों को हील करता है, जिसके लिए वो अपनी डेल फ्रूट पावर्स को यूज करता है और उनकी बॉडी से पेन रिमूव करता है। और वहाँ के लोग इसे मिरेकल हैंड कहते हैं। और हम गिनी को भी देख सकते हैं, जो अब 21 साल की हो चुकी है और बहुत ही हॉट दिखने लगी है, जिसकी वजह से बहुत से लड़के उसके पीछे पागल है और वो चर्च में रुकने वाले लोगों को डांट रही है। और वहाँ के लोग ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि सोरबेट किंगडम का न्यू किंग बेकोरी बहुत ही चीप और हार्टलेस है, कॉज वो बीमार लोगों से भी टैक्स वसूल करता है। अब किंग वायर टाइप के जरिए इन सारी बातों को सुन रहा होता है और ब्लश कर रहा होता है, कॉज वो काइंड ऑफ साइको है, जिसे लोगों को दुखी देखकर खुशी होती है। कुमा लोगों से कहते हैं कि वो उन्हें वीकली हील करेगा, बट अगर माइनर पेन हो तो ही। तो कुमा ने ऐसे इसलिए कहा होगा कॉज उसके पावर्स की भी कोई लिमिट होगी, और अगर वो खुद बीमार हो गया ना तो वो लोगों को हील नहीं कर पाएगा। और कुमा ने जितना भी पेन रिमूव किया है ना, वो एक बबल में होता है, और ये बबल उतना ही बड़ा होता है जितना उसने थ्रिलर बार्क में लूफी से एक्सट्रैक्ट किया था। और जैसे जोरो ने सारा पेन ले लिया था ना, वैसे ही कुमा भी करता है, जिसे देखकर गिनी रोने लगती है और कहती है कि कुमा ये हर हफ्ते करता है और किसी को ये पता भी नहीं है। लेकिन कुमा कहता है उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि जो पेन रिमूव किया है ना, किसी को तो उसे लेना ही पड़ेगा, नहीं तो वो ऐसे ही रहेगा और इवेंचुअली जिनसे निकाला है ना उन्हीं के पास चला जाएगा। बट वो अपनी लाइफ से हैप्पी है, कॉज जिन लोगों को वो हेल्प कर रहा है वो हैप्पी है। फिर हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ अब कुमा 22 साल का हो चुका है और गिनी कुमा को शादी के लिए प्रपोज करती है, बट कुमा उसे रिजेक्ट कर देता है क्योंकि भाई सिग्मा मेल है। बट गिनी भी कहाँ कम है, वो भी नहा धो के उसके पीछे ही पड़ जाती है। अब कुमा भी गिनी को पसंद करता है, बट उसके पास्ट में जो भी चीजें हुई है ना, उसकी वजह से वो डरता है कि कहीं गिनी और उसके होने वाले बच्चों के साथ यही ना हो, इसलिए वो शादी से मना कर देता है। बट सरप्राइजिंग थिंग तो ये है कि इसके ठीक 1 साल बाद बोनी का जन्म होता है। समझ रहे हो? फिर कुमा ड्रैगन और फ्रीडम आर्मी के बारे में बताता है। वो कहता है कि ड्रैगन कितना कूल है ना, वो एकदम किसी हीरो जैसा है, मतलब नेक्स्ट लेवल लव ट्रायंगल है भाई। गिनी कुमा के पीछे, कुमा ड्रैगन के पीछे, और पता नहीं ये ड्रैगन किसके पीछे होगा। कुमा कहता है कि वो किसी दिन इस कंट्री से बाहर जाना चाहता है और जितने हो सके उतने लोगों को बचाना चाहता है, और इस तरह से वो अपनी लाइफ जीना चाहता है। और तभी वहाँ वो 2 लड़के आते हैं जो कुमा को बचपन में बुली करते थे, जो बोनी को इम्प्रेस करने के लिए फिश लेकर आए हैं। भाई ये वन पीस चल रहा है या सविता भाभी। फिर 3 साल बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ कुमा 25 साल का हो गया है और एक बड़ा इंसिडेंट होता है। किंग की आर्मी ने बहुत से लोगों को किडनैप कर लिया है और कुमा उन्हें छोड़ने के लिए कह रहा है, पर वो कह रहा है कि लॉ चेंज हो गए हैं और नए लॉ के अकॉर्डिंग साउथर्न पार्ट के लोगों को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। जिसे सुनकर कुमा गुस्सा हो जाता है और उन पे उरोसे शॉक से अटैक कर देता है, और उसे पता है कि वो उन्हें स्लेव बनाने वाले हैं। अब जिन लोगों ने मेरी कल वाली वीडियो देखी है ना, उन्हें पता होगा 2 पार्ट्स के बारे में, बट जिन्होंने नहीं देखी उन्हें मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि सोरबेट किंगडम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पार्ट में वो लोग रहते हैं जो टैक्स देते हैं और उन्हें सारी फैसिलिटीज और सिक्योरिटी मिलती है, और दूसरे पार्ट में गरीब और बूढ़े लोग जो टैक्स नहीं दे सकते। और किंग के अकॉर्डिंग ऐसा करने से किंगडम की ग्रोथ होगी, कॉज ये लोग बोझ है। और कुमा का चर्च भी इसी सेकंड पार्ट में है, तो वो भी उन्हीं लोगों के साथ रहता है। फिर किंग की आर्मी के अगेंस्ट जाने की वजह से कुमा, गिनी और उनके 3 और दोस्तों को जेल में डाल देते हैं, बट तभी फ्रीडम आर्मी सोरबेट किंगडम पे अटैक कर देती है और किंग को हरा देती है। फिर हम ड्रैगन और ईवा को देख सकते हैं, जो कुमा और बाकियों को छुड़ाने आए हैं। ईवा कुमा से कहता है, अगर तुम्हारा गोल अभी भी वही है तो चलो दुनिया को बदल ले। अब जो फ्रीडम आर्मी ड्रैगन और ईवा ने शुरू की थी ना, वो कुमा के आने से रिवोल्यूशनरी आर्मी बन जाती है, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाती है। गिनी भी उनके आर्मी को ज्वाइन कर लेती है। अब जिस भी किंगडम के लोग अपने किंग से परेशान है और किंग को गद्दी से हटाना चाहते हैं ना, ड्रैगन उन सबकी हेल्प करना चाहता है, और साथ ही वो नए मेंबर्स को फाइट करना और वेपन्स को प्रॉपरली हैंडल करना सिखाना चाहता है, जिसके लिए उन्हें फंड्स चाहिए। ड्रैगन बताता है कि वो पहले एक मरीन था, बट वहाँ जस्टिस ना होने की वजह से उसने नेवी छोड़ दी। कुमा कहता है कि वो ड्रैगन के साथ है, और ड्रैगन कहता है कि वो उसे रिग्रेट करने का मौका नहीं देगा।
फिर कुमा रिवोल्यूशनरी आर्मी के साथ ही रहने लगता है, बट टाइम टू टाइम अपने चर्च में आता रहता है। फिर 8 साल बाद हम गिनी को देख सकते हैं, जो कि अब रिवोल्यूशनरी आर्मी की ईस्ट कमांडर है, और वो बहुत खुश होती है क्योंकि वो अगले दिन कुमा के स्क्वाड से मिलने वाली है। फिर हम रिवोल्यूशनरी आर्मी के पुराने बेस बाल्टिको को देख सकते हैं, जहाँ एक बंदा भाग कर आता है और ड्रैगन से कहता है कि गिनी को किडनैप कर लिया है और ये एक अनएक्सपेक्टेड एनिमी है। अब ये अनएक्सपेक्टेड एनिमी कौन है वो देखते हैं, जो कि मेरी थ्योरी है। तो मेरे ख्याल से ये 3 ही लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं, और लास्ट वाला तो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा डाउट है अकाइनू पे, जिसे गिनी को किडनैप करने के लिए गोरोसे ने ऑर्डर दिया होगा, कॉज मे बी बोनी के डेविल फ्रूट की प्रीवियस ओनर जीनी होगी और वो फ्रूट वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो शायद उन्होंने ऐसा किया होगा। और हो सकता है कि जिसने ड्रैगन को रिपोर्ट किया वो भी पहले ड्रैगन के साथ नेवी में हो, जहाँ अकाइनो और ड्रैगन अच्छे दोस्त होंगे, तो अकाइनो ऐसा काम करेगा शायद उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। देन हमारा सेकंड कैंडिडेट है खुद गोरोसे सैटर्न, कॉज वो ऑलरेडी कुमा की स्टोरी में बहुत बार आ चुका है और अब एगेड आइलैंड पे भी है, तो शायद सैटर्न ने गिनी को किडनैप किया होगा या गार्लिंग या होली नाइट से करवाया होगा। और गोरोसे या होली नाइट्स का सीधे किसी भी इंसिडेंट में इन्वॉल्व होना कॉमन नहीं है, इसलिए वो एक अनएक्सपेक्टेड एनिमी हो सकते हैं। देन हमारा लास्ट कैंडिडेट है खुद बार्थलोमियो कुमा। हाँ गाइज, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आप सोच रहे होंगे कि कुमा गिनी को क्यों किडनैप करेगा, इसका भी रीजन है सैटर्न या गोरोसे। अब आपको ये तो पता ही है कि कुमा लोगों की कितनी केयर करता है, तो हो सकता है कि गोरोसे ने सोरबेट किंगडम के लोगों को मारने की धमकी दी होगी और ब्लैकमेल करके बदले में गिनी को लाने को बोला होगा। अब ये जरूरी नहीं कि गिनी के बदले सैटर्न ने लोगों का ही सौदा किया हो, ये भी पॉसिबल है कि सैटर्न के कब्जे में बोनी हो, और बोनी का ऑलरेडी जन्म हो चुका है बट अभी तक उसे नहीं दिखाया गया, तो हो सकता है कि वो सैटर्न के पास हो और उसे बचाने के लिए ना चाहते हुए भी कुमा को गिनी को किडनैप करना पड़ा होगा। और इसी पॉइंट पे कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा ना, जिसकी वजह से कुमा को लोग टायरेंट बुलाने लगे हो, और कुमा नहीं चाहता कि बोनी को कभी भी पता चले कि गिनी यानी उसकी मॉम के मरने की वजह वो खुद है, इसलिए कुमा अपने पास्ट के बारे में उसे नहीं बताना चाहता। सेकंड थिंग, कुमा जो स्लेवरी वाली लाइफ जी रहा है ना, वो उसका खुद का डिसीजन होगा खुद को पनिश करने के लिए, इसलिए जब रिवोल्यूशनरी आर्मी ने उसे बचाया उसके बाद भी वो फिर से मारी जॉज में चला जाता है, कॉज वो गिनी के साथ जो भी हुआ ना उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानता होगा।